रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर, जहां उज्जैन महापौर ने सफाई कर्मचारियों से चाय पर चर्चा की है। महापौर ने कहा है कि सफाई कर्मचारी शहर की सफाई व्यवस्था एवं स्वच्छता में पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ लगे रहते हैं। इन्हें सम्मान एवं अधिकार देना निगम का दायित्व भी है और कर्तव्य भी है, क्योंकि स्वच्छता मित्र शहर की शान एवं गौरव है। चाय पर चर्चा कार्यक्रम में सफाई मित्रों के स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, सफाई मित्रों के लिए आवास व्यवस्था, वेतन वृद्धि, परिवार के सदस्यों को नौकरी, अनुकंपा नियुक्ति, फील्ड में कार्य करते समय सुरक्षा उपकरण देना, परिचय पत्र देना, साप्ताहिक अवकाश इत्यादि बातें संवाद कार्यक्रम के दौरान कही गई है। आज हमने हमारे 1 नंबर जोन के जितने भी हमारे सफाई मित्र हैं, उन सबको मैंने आज महापौर बंगले पर चाय के लिए बुलाया था और चाय पर हमने इनको चर्चा की है। चर्चा में बहुत सारी बातें निकली है। हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे सफाई मित्र दिन रात मेहनत करते हैं। हमारे उज्जैन में आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा के लिए, हमारे नागरिकों के लिए, उनके लिए दिन रात सफाई के लिए लगे रहते हैं। लेकिन उनकी भी अपनी कुछ समस्या, अपनी कुछ मांगे हैं, जिनको हम नगर निगम के माध्यम से, शासन के माध्यम से किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो ये हमारी चाय पे चर्चा 6 दिन तक चलने वाली है। अलग अलग दिन, अलग अलग जोन के हमने सब हमारे सफाई मित्रों को बुलाया है। किस तरह की समस्या सबसे ज़्यादा सामने आ रही है? नहीं, सभी लोगों की कहना है कि एक तो उनका वेतन वृद्धि होना चाहिए, उनको स्वास्थ्य को लेकर के उनको कोई इलाज की व्यवस्था होना चाहिए। जिस प्रकार से अगर उनके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, जो अभी अस्थायी कर्मचारी है, तो उनके जगह उनका परिवार से कोई लग जाए। उनकी जो लीगल बातें हैं, जो व्यवहारिक बातें भी हैं, और जब नगर निगम के माध्यम से कर सकते हैं, इन सब बातों को हम 6 दिन के निष्कर्ष के बाद में जो हम उज्जैन लोकल लेवल पर जो हमारी परिषद कर सकती है, वो सारी बातें हम करने वाले हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, परछाई भी एक क्षण के लिए छोड़ देती है अपना साथ। साल में केवल एक ही दिन होता है जब यह घटना घटती है। जीवाजी वेधशाला में यह घटना शंकु यंत्र के माध्यम से दिखाई गई। जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्ता ने बताया कि उज्जैन कर्क रेखा के पास स्थित है। दोपहर के समय जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के लंबवत होता है तो छाया एक क्षण के लिए शून्य हो जाती है। इस दृश्य को सीधे जीवाजी वेधशाला में शंकु यंत्र के माध्यम से देखा गया है। आज के बाद सूर्य की गति दक्षिण दिशा की ओर होगी। इसे दक्षिणायन की शुरुआत कहा जाता है। इस दिन के बाद धीरे धीरे दिन छोटे और रातें लंबी होगी। 23 दिसंबर को दिन और रात बराबर होंगे। से आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 23.5 डिग्री झुकी हुई स्थिति में परिक्रमा करती है, जिससे सूर्य हमको कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच गति करता हुआ दृष्टिगोचर होता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। आज इस वर्ष 21 जून को है, या कभी 22 जून को भी रहता है। आज सूर्य की जो क्रांति है वो 23 अंश 26 कला और 17 विकला सूर्य की क्रांति है। अब इस घटना को हम देख कैसे सकते हैं? तो हम देखते हैं कि वेधशाला में जो हमारा शंकु यंत्र है, शंकु यंत्र में जो कर्क रेखा है, तो शंकु की परछाई पूरे दिन कर्क रेखा पर चलेगी और ठीक जब 12:28 होंगे तो परछाई 0 हो जाएगी। ये स्पष्ट प्रदर्शित करता है कि सूर्य उज्जैन के लंबवत स्थिति में है, जिस कारण कुछ समय के लिए परछाई शून्य हो जाती है। इसके बाद अब सूर्य दक्षिण की ओर गति करना प्रारंभ कर देगा, जिसे दक्षिणायन का प्रारंभ कहते हैं। दूसरी स्थिति यह है कि चूँकि कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है, तो इससे भारत सहित जितने भी देश हैं वहाँ आज सबसे बड़ा दिन है और सबसे छोटी रात है। उज्जैन को अगर संदर्भ में देखें तो 13 घंटे 34 मिनट का दिन है और 10 घंटे 26 मिनट की रात है। अब सूर्य जैसे जैसे दक्षिण की ओर जाएगा तो दिन छोटे होने लगेंगे। हम देखेंगे कि 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होंगे और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा। दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। दिन 13 घंटे का होता है, रात 10 घंटे के आसपास की होती है। और वही है कि आज के बाद से वो धीमे धीमे दिन छोटा होने, मतलब दिन की अवधि जो है वो छोटी होने लगती है और रात धीमे धीमे बड़ी होने लगती है। फिर सितंबर में इक्विनॉक्स आता है, जिसमें लगभग वो बराबर पे जाती है और फिर 22 दिसंबर के आसपास फिर जो है रात छोटी होने लगती है और दिन धीमे धीमे फिर से बढ़ने लगता है। से आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 23.5 डिग्री झुकी हुई स्थिति में परिक्रमा करती है, जिससे सूर्य हमको कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच गति करता हुआ
दृष्टिगोचर होता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। आज इस वर्ष 21 जून को है या कभी 22 जून को भी रहता है। आज सूर्य की जो क्रांति है वो 23 अंश 26 कला और 17 विकला सूर्य की क्रांति है। अब इस घटना को हम देख कैसे सकते हैं, तो हम देखते हैं कि वेधशाला में जो हमारा शंकु यंत्र है, शंकु यंत्र में जो कर्क रेखा है, तो शंकु की परछाई पूरे दिन कर्क रेखा पर चलेगी और ठीक जब 12:28 होंगे तो परछाई 0 हो जाएगी। ये स्पष्ट प्रदर्शित करता है कि सूर्य उज्जैन के लंबवत स्थिति में है, जिस कारण कुछ समय के लिए परछाई शून्य हो जाती है। इसके बाद अब सूर्य दक्षिण की ओर गति करना प्रारंभ कर देगा, जिसे दक्षिणायन का प्रारंभ कहते हैं। दूसरी स्थिति यह है कि चूँकि कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है, तो इससे भारत सहित जितने भी देश हैं वहाँ आज सबसे बड़ा दिन है और सबसे छोटी रात है। उज्जैन को अगर संदर्भ में देखें तो 13 घंटे 34 मिनट का दिन है और 10 घंटे 26 मिनट की रात है। अब सूर्य जैसे जैसे दक्षिण की ओर जाएगा तो दिन छोटे होने लगेंगे। हम देखेंगे कि 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होंगे और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा। दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। दिन 13 घंटे का होता है, रात 10 घंटे के आसपास की होती है। और वही है कि आज के बाद से वो धीमे धीमे दिन छोटा होने, मतलब दिन की अवधि जो है वो छोटी होने लगती है और रात धीमे धीमे बड़ी होने लगती है। फिर सितंबर में इक्विनॉक्स आता है, जिसमें लगभग वो बराबर पे जाती है और फिर 22 दिसंबर के आसपास फिर जो है रात छोटी होने लगती है और दिन धीमे धीमे फिर से बढ़ने लगता है। से आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर